Hello everyone, welcome back to Hotel Net. Today we are discussing about food safety and HACCP. ओके, तो आज हम सीखेंगे फूड सेफ्टी के बारे में और HACCP के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और फूड इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज और क्रूज शिप में फूड सेफ्टी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, सेफ फूड प्रोवाइड करना हर बिजनेस की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट। Food safety is one of the most important aspect of the hospitality industry. Every food establishment must ensure that food is prepared, stored, and served in a safe manner to prevent foodborne illness and protect consumer health. करेक्ट। फूड सेफ्टी का एक पर्पज है कि कस्टमर को एक ऐसा फूड मिले जो हेल्थ के लिए एक सेफ और किसी भी कंटामिनेशन से फ्री हो। HACCP के एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो फूड हजार्ड को एक आइडेंटिफाई और कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए डिटेल्स में, आगे हम सब समझने वाले हैं पॉइंट्स, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और अगर तब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। अब फूड सेफ्टी क्या है? व्हाट इज द फूड सेफ्टी? फूड सेफ्टी refers to all practices and procedures used to prevent contamination and ensure that food remains safe for consumption from production to सर्विस। ठीक है, फूड सेफ्टी का मतलब है कि फूड को एक ऐसा हैंडल करना है जो प्रिपेयर, स्टोर और सर्व करने की वो कंजप्शन के लिए एक सेफ रहे। फूड सेफ्टी के मेन ऑब्जेक्शन है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव: प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ, प्रिवेंट फूडबॉर्न डिजीजेस, ओके, मेंटेन फूड क्वालिटी, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक बिजनेस रेपुटेशन को इम्प्रूव करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना। सिंपल वर्ड्स में फूड सेफ्टी का मतलब है कस्टमर को सेफ और हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करना। आगे समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं फूड सेफ्टी के। अनसेफ फूड से कस्टमर को क्या हो जाता है, जो एक फूड सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग से बचा जाता है। जो अनसेफ फूड होता है, जो कस्टमर बीमार हो सकता है, तो प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ कर सकता है। ठीक है, फूड सेफ्टी पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, जैसा प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग सा हो गया, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, मेंटेन बिजनेस रेपुटेशन हो गया। अगर कस्टमर को एक फूड पॉइजनिंग हो जाए तो होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो उससे बचने के लिए लीगल कंप्लेंट्स हो जाते हैं। कुछ लीगल कंप्लेंट्स बात करें तो बिजनेस फूड सेफ्टी को लॉ को फॉलो करना जरूरी होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से फूड प्रोवाइड ओके करना कस्टमर को ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है। फूड कंटामिनेशन से बचना, कंटामिनेशन के डिटेल्स में हटा जाता है। एंड फूड कंटामिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमने दिया लीगल कंप्लेनेंस भी है जो इंक्रीज फूड कस्टमर को। देन हम आगे समझेंगे। अब इसके डिटेल्स में क्या है, हर एक पॉइंट को एक डिटेल्स में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब फूड कंटामिनेशन, तो फूड कंटामिनेशन क्या है? ठीक है, food contamination occur when harmful substances enter food making is unsafe food consumption। फूड कंटामिनेशन का मतलब है कि एक हार्मफुल सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, ओके, जैसे फूड पे एग्जाम्पल के टाइप्स के कंटामिनेशन है सब्सटेंस का, ओके, जो फिजिकल कंटामिनेशन हो सकता है, केमिकल कंटामिनेशन हो सकता है, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो सकता है। ये एक कंटामिनेशन फूड को अनसेफ बना देते हैं। ठीक है, तो ये कंटामिनेशन के ये है, और इनको हम आगे डिटेल्स में इनकी बात करते हैं कि क्या है। ठीक है, अब फिजिकल कंटामिनेशन क्या है?
जैसे जिसको फिजिकल हजर्ड भी बोला जाता है, हजर्ड भी बोलते हैं। फिजिकल कंटामिनेशन क्या है? फिजिकल कंटामिनेशन ऑफ व्हेन फ्रोजन ऑब्जेक्ट इंटर फूड। ठीक है, अगर कोई फिजिकल कंटामिनेशन होती है जबकि कोई फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स मिलते फूड में आ जाते, फूड के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, हेयर हो गए, ओके, जो बाल बन गए, अपने ग्लास पीसेस, कोई कांच का टुकड़ा वगैरह मिल गया, मेटल फॉर्मेलिटीज हो गया, प्लास्टिक हो गया, डस्ट हो गया, प्रिवेंट हो गया, वेयर हेयर। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती, स्टोन्स मिल गया, समझो नेल मिल गया, एग्जाम्पल है कोई कॉकरोच मिल गया, ये सारे चीज़ें एक फॉरेन पार्टिकल्स है और ये फिजिकल कंटामिनेशन हज़ार्ड के अंदर आते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा हेयर नेट पहनना चाहिए, क्लीन इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए एंड मेंटेन रखना चाहिए और हमारे वर्क प्लेस को हाइजीनली। तो ये है फिजिकल कंटामिनेशन। इसका आपको समझ में आया हो, इसका मतलब है फिजिकल में जो भी अगर हमें दिख रहा है आंख से, अगर फूड के अंदर मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल कंटामिनेशन हज़ार्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंटामिनेशन। केमिकल कंटामिनेशन हज़ार्ड क्या है? Occur when harmful chemically come into the contact with the food. Okay, केमिकल हज़ार्ड्स मीन्स क्या होता है? जैसे केमिकल हार्मफुल केमिकल फूड में मिक्स हो जाने पे, जैसा केमिकल किसी फूड के अंदर चला गया तो उसे तो हम देख नहीं सकते, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है केमिकल के अंदर, जैसे क्लीनिंग केमिकल्स हो गया, कोई भी पेस्टिसाइड्स हो गया, ओके, डिटर्जेंट्स हो गया, एक्सेल फूड एडिटिव्स हो गया, तो ये सारे हो जाता है। जैसा सर्फ एक्सेल हो जाता है, कोई चीज़ हो गया, हैंड वॉश लिक्विड हो गया, कोई भी इसी प्रकार के कोई भी अगर लिक्विड अगर गिर जाता है केमिकली तो उससे कहते हैं केमिकल हज़ार्ड। जैसा इसके लिए बचाने के लिए फूड एक्टिविटीज़ को प्रिवेंशन करना चाहिए, स्टोर केमिकल से सेपरेटली, फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ फूड ग्रेड प्रोडक्ट, तो हमें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और ये सब चीज़ के स्टोरेज एक अलग ही सेपरेटली होना चाहिए। देन बात करते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल कंटामिनेशन इज केसेस बाय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो बैक्टीरियाज हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, फ्रेश डाइसेस हो गया, कॉमन फूड बॉर्न बैक्टीरियाज, ये सब चीज़ें हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कॉमन फूड बैक्टीरिया दिया हमने, साल्मोनेला, ओके, साल्मोनेला एक वायरस बैक्टीरिया है, ओके। उसके बाद ई कोली, लिस्टेरिया, स्टाफिलोकोकस, ओके, स्टाफिलोकोकस ऑयरिस। अब ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। ये हो गया आपका बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, ओके। इसको अभी हम आगे डिटेल्स में समझते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया किस पे पाया जाता है, कैसे कहाँ से आता है। ठीक है, बात करेंगे HACCP। क्या है HACCP? व्हाट इज HACCP? हज़ार्ड एनालिसिस कंट्रोल, okay, critical control point. HACCP is a systematic food safety management system. HACCP का मतलब होता है hazard analysis and critical control point, जो एक क्या है, सिस्टमेटिक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एक आइडेंटिफाई करने के लिए, इवेल्यूट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हज़ार्ड को उसे यूज करते हैं। ये होता है, इट इज अ प्रिवेंटिव अप्रोच रेदर देन अ करेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है फूड सेफ्टी का, एक अच्छे स्टैंडर्ड को क्रॉस करना। आगे हम डिटेल्स में समझेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ HACCP, ओके, objective of HACCP में the main objectives of HACCP are is identified food hazard, फूड hazard को आइडेंटिफाइड करना, प्रिवेंट कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना, फूड इम्प्रूव क्वालिटी में इंश्योर करना एंड इंश्योर द सेफ्टी कंप्लायंस एंड प्रोडक्ट कंजम्पशन। ओके, फूड का मेन होता है आइडेंटिफाई द hazard, ओके,
identify hazard, rule, okay, and evaluate the hazard and complain of hazard control. 7 principles of HACCP. अब 7 principles of HACCP में क्या है? The main system is based on 7 principles. Conduct hazard analysis, determine critical control point, establish critical limits, establish monitoring procedures, establish corrective action, establish verification and procedures, maintain document रिकॉर्ड. शुरू से ससीस तक एक मतलब कॉन्डक्ट करने से लेकर एक मेंटेन करने तक का एक प्रोसीजर्स है. क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मीन्स क्या होता है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आर स्टेज वेयर hazard कैन बी प्रिवेंटेड, ओके, eliminated और reduced to acceptable level. ओके, तो क्या होता है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का एक स्टोरेज जहां एक hazard कैन बी प्रिवेंट हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए जैसा कुकिंग, चिलिंग, फ्रीजिंग, रीहीटिंग, स्टोरेज, मॉनिटरिंग इज इसेंशियल फॉर फूड सेफ्टी. तो बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट. अब बेनिफिट्स की बात करते हैं कि hazard में क्या बेनिफिट्स. एडवांटेज जो reduce food safety risk, prevent food poisoning, improvement, okay, customer trust, meet legal requirement, enhance business reputation and improve operational efficiency. Food safety practices, okay, practices in hospitality. Best practices: wash hand regularly, maintain personal hygiene, स्टोर फूड एक्वायर्ड टेम्परेचर के अंदर ही होना चाहिए, प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करना चाहिए, कुक फूड थ्रोडली, एक अच्छे से कुक करना चाहिए, प्रॉपरली कुक होना चाहिए फूड को. ओके, फॉलो HACCP गाइडलाइंस. HACCP गाइडलाइन को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए. दिस प्रैक्टिसेस हेल्प मेंटेन अ फूड एनवायरनमेंट, सेफ फूड एनवायरनमेंट है. अगर हम ये सारे बेस्ट चीज़ें प्रैक्टिसेस मतलब यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक HACCP की गाइडलाइंस को फॉलो करके एक अच्छा सेफ फूड क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं. एंड कंक्लूजन, फूड सेफ्टी एंड hazards, okay, HACCP play a vital role in a hospitality industry. They help prevent contamination, protect consumer health, maintain food quality and ensure compliance with food safety. Okay, they sleep, prevent contamination and maintain the quality. Ensure फूड सेफ्टी हर बिजनेस की फाउंडेशन. फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को एक कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, with every hospitality professional must understand and follow food safety principles to provide safe and hygiene quality foods. ऐसे एक इफेक्टिव सिस्टम है जहां hazard को एक आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करता है. फूड सेफ्टी और HACCP को फॉलो करने में हम कस्टमर्स से सेफ, हाइजीन और हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके. तो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले वीडियो.